बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर क्लास। आज जो है हम सूरह अल बकरा का दूसरा रुकू पढ़ेंगे। कल के लेक्चर में हमने पहला रुकू पढ़ा था। पहले रुकू में जो था वो दो ग्रोहों का तज़किरा किया गया था। एक वो जिनके सामने इस्लाम की दावत आई और उन्होंने उस पर लब्बैक कहा, और दूसरा वो ग्रोह जिनके सामने दावत आई लेकिन उन्होंने उसको कबूल नहीं किया बल्कि इनकार किया। ये दोनों ग्रोह, पहला ग्रोह जिन्होंने इसको कबूल किया वो मुसलमानों का, अहले ईमान का, और दूसरा ग्रोह जिन्होंने इसका इनकार किया वो कुफार का ग्रोह था। और आज जो है वो इस तीसरे ग्रोह का इसमें ज़िक्र किया गया है। अब ग्रोह कौन सा है ये हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व और मिनन्ना से, मिन से, ना से, लोगों में से, मन जो यकूलू कहते हैं, आमन्ना हम ईमान लाए, बिल्लाहि अल्लाह पर, वा और बिल यौमिल आखिर, आखिरत के दिन पर। और लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए। वा और माँ नहीं हूँ वो बिमुमिनीन, ईमान वाले, हालांकि वो ईमान वाले नहीं हैं। अब ये ज़िक्र है मुनाफ़िकीन का। मुनाफ़िकीन का जो है ज़ुहूर मदीना में हुआ। अब्दुल्ला बिन उबी मुनाफ़िकीन का सरदार था। मुनाफिक दो तरह के होते हैं, एक वो जिनमें सिरे से ईमान नहीं होता, लेकिन दूसरा ग्रोह वो होता है कि जो तज़ब्ज़ुब का शिकार होता है और ईमानी तकाज़े पूरे करने की उनमें हिम्मत नहीं होती और गुनाहों पे दिलेर होता है। उनके बारे में ज़िक्र हो रहा है कि लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, हालांकि वो ईमान वाले नहीं हैं, क्योंकि सिर्फ ज़ुबानी ईमान काफ़ी नहीं बल्कि उसका दिल से इकरार और उसकी तस्दीक भी ज़रूरी होती है। युखादिऊना धोखा देते हैं, अल्लाह को, वल्लज़ीना और उन लोगों को जो आमनु ईमान लाए, वो अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। कितने बेवकूफ़ हैं, वो अपने तय समझते हैं कि हम अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देते हैं। वो कैसे अल्लाह को धोखा दे सकते हैं? अल्लाह वो जो खालिक है, मालिक है, अलीम व ख़बीर है, हर चीज़ का जानने वाला है, दिलों के राज तक को जानता है, तो वो उसको धोखा नहीं दे सकते। वह और माँ नहीं यख़दऊना, वो धोखा देते, इल्ला मगर अनफुसहुम, अपने आप को, हालांकि वो अपने आप को ही धोखा देते हैं। वाह और माँ नहीं यशऊरून, वो शऊर रखते, लेकिन उन्हें इस बात का शऊर नहीं है। दर हकीकत वो ख़ुद ही धोखे में पड़े हुए हैं, अपने आप को, अपने नफ्सों को, अपनी जान को धोखा दे रहे हैं, लेकिन इन्हें इस बात का शऊर नहीं है, समझ नहीं है। फ़ी में कुलूबिहिम, उनके दिलों में, मरज़ुन, बीमारी है। फ़ज़ादहुमुल्लाहु, फ़ज़ादहुम, पस बढ़ा दी है, अल्लाह ने, मरज़न, उनकी बीमारी, बस अल्लाह ने उनकी बीमारी बढ़ा दी है। वलहुम, और उनके लिए, अज़ाबुन, अज़ाब है, अलीमुन, दर्दनाक, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। भी साथ माँ जो कानू थे, यकज़िबून, वो झूठ बोलते, इसलिए कि वो झूठ बोलते थे। अब लोगों में से ऐसे हैं जिन्होंने हक़ को पहचाना तो सही, लेकिन किरदार की कमज़ोरी की वजह से उनकी कुव्वत इरादी कमज़ोर है। ऐसे लोग आखिरत भी चाहते हैं लेकिन दुनिया भी हाथ से देने के लिए तैयार नहीं। वो चाहते हैं कि यहाँ का भी कोई नुकसान ना हो और आखिरत का भी सारा फ़ायदा हमें मिल जाए। दर हकीकत यही वो लोग हैं कि जिनके बारे में कहा गया कि उनके दिलों में रोग है। अल्लाह की ये सुन्नत है कि आप हक़ पे चलना चाहें तो अल्लाह ताला हक़ का रास्ता आप पे आसान कर देगा, लेकिन अगर आप बुराई की तरफ जाना चाहें तो बड़ी से बड़ी बुराई आपके लिए हल्की होती चली जाएगी और आप ख्याल करेंगे कि कोई ख़ास बात नहीं, जब ये कर लिया तो आगे भी कर गुजरूँ। तो ऐसे ही वो लोग हैं जो समझते हैं कि हमने मुसलमानों को धोखा दे लिया, कि हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, यहूदियों को दे लिया तो वो समझते हैं कि हम उनके साथी हैं। तो उनका ये समझना कि हम कामयाब हो रही हैं, दर हकीकत गलत है। ये कामयाबी नहीं बल्कि ये वो तबाकुन रास्ता है जो अल्लाह ने उनके लिए आसान कर दिया है, जो ख़ुद उन्होंने अपने लिए मुंतखब किया था। उनके दिलों में जो रोग मौजूद था अल्लाह ने उसमें इजाफ़ा कर दिया है। अब उनके लिए जो है वो दर्दनाक अज़ाब है बसबब इसके कि वो झूठ बोलते थे। वह और इज़ा, जब कीला, कहा जाता है, लाहू, उनसे, ला नहीं, तुफसिदू, फसाद फैलाओ, फ़ी में, अल-अर्ज़, ज़मीन में, और जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना फैलाओ, कालू, कहते हैं, इन्नमा, बेशक, नहनु, हम, मुस्लिहून, इस्लाह करने वाले हैं। और जब उन्हें कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना फैलाओ तो वो कहते हैं कि बेशक हम तो इस्लाह करने वाले हैं। फैलाते हैं, ज़ाहिर है वो इस्लामी अहकामात पे अमल भी नहीं करते, इस्लाम के लिए वो कुर्बानी नहीं देते। मुसलमानों में आपस में वो चाहते हैं कि मुसलमानों का जो इत्तेहाद है वो ख़त्म हो जाए, मुसलमानों से भी मेल मिलाप रखते हैं, दूसरे जो हैं कुफार यहूदी उनसे भी मेल मिलाप रखते हैं और आपस में एक दूसरे की खबरें
انہیں دے کے ان میں فساد جو ہے وہ برپا کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے مصلح ہیں، یعنی اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا خبردار، انہم بے شک ہم المفسدون، ہم وہ المفسدون فساد کرنے والے، در حقیقت وہ خود ہی فساد کرنے والے ہیں۔ ولیکن اور لیکن لا نہیں یشعرون، وہ شعور رکھتے، لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے، یعنی خود ہی وہ فساد برپا کرنے والے ہیں لیکن اپنے تئیں سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے مصلح ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لاہم ان سے آمنو ایمان لاؤ، کما جیسے آمنا ایمان لائے، الناس لوگ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے، قالو کہتے ہیں آکیا نؤمنو ہم ایمان لائیں، کما جیسے آمنا ایمان لائے، السفہاء بے وقوف، کیا ہم ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے، الا خبردار، انہم بے شک ہم وہ السفہاء بے وقوف، خبردار وہ خود ہی بے وقوف ہیں، ولیکن اور لیکن لا نہیں یعلمون، وہ جانتے لیکن وہ نہیں جانتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں، یعنی وہ اہل ایمان کو بے وقوف سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو اسلام کی خاطر اپنا سارا کچھ قربان کر رہے ہیں، جنہیں اپنا نفع نقصان اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، قربانیاں دے رہے ہیں جانی مالی ہر طرح کی، تو گویا وہ یہ بے وقوف لوگ ہیں جو اسلام کی خاطر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں، تو جان رکھو خبردار وہ خود ہی بے وقوف ہیں لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتے، کیونکہ اہل ایمان نے تو بہت نفع کا سودا کیا ہے، جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کی خاطر جو ہے وہ قربانیاں دیں، مصائب جھیلے، تکلیفیں برداشت کی، تو وہ تو کامیاب لوگ ہیں۔ بے وقوف لوگ یہ ہیں جو دوسروں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، در حقیقت یہ خود بے وقوف ہیں لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ تو یہ تھا سیکنڈ ایئر آپ کا آج کا لیکچر، اس کو آپ نے بہت اچھے سے لفظی بامحاورہ ترجمہ کرنا ہے اور اس کی تفسیر جو ہے وہ بھی دیکھنی ہے۔ اللہ حافظ۔